Hello students, we have discussed in our last video discovery of neutron. J.J. Thomson discovered neutrons 1932. 1932 में जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आगे की कुछ फॉर्मूलेज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मास नंबर फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो रदरफोर्ड था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वीडियो कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आई विल रिपीट दिस टॉपिक अगेन, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में 1932 में जेम्स चैडविक ने, ठीक है, जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवर्ड किया था और उन्होंने ये बताया कि जो अनोदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से भी जो एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है, विच हैड जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता और उनका जो मास होता है वो नियरली इक्वल टू अ प्रोटॉन। प्रोटॉन या इक्वल होता है, इसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया था, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। सभी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, बट एक्सेप्शन है हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते, ओनली प्रोटॉन होता है, ठीक है। फिर आपको मैंने मास नंबर और एटॉमिक मास फाइंड आउट करके 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, इनको मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। और वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, आगे स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जिन बच्चों ने दोज स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर दें उसे। और एक साइड में बेल का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दें जिससे मेरी डेली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। मेरे जो ट्रिक्स बनाता हूँ वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और जिन क्लासमेट्स को, आपके जिन फ्रेंड्सों को अभी तक पता नहीं है साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा उनको इस वीडियो से अवेयर करवाएं कि साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। होमवर्क आपको डे टू डे करना है, टाइम टू टाइम करना है, सिस्टमेटिक करना है। ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिखनी है, ब्लू पे क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखने, ब्लू पेन से आंसर लिखनी, ठीक है। डायग्राम आपको पेंसिल की हेल्प से ही बनाने हैं, सिस्टमेटिक करना है। यही आपका होमवर्क है, यही क्लास वर्क है ज्यादा से ज्यादा। और यदि प्रॉब्लम आए आपको किसी क्वेश्चन में या लास्ट वीडियोस में कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, वीचैट के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, ठीक है। किसी भी तरीके से यू कैन डिस्कस मी एट एनी टाइम, सो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। चलो जी, आते हैं कम ऑन द टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। उन्होंने जो हाइड्रोजन का एक्सेप्शन बता दिया था, फिर मास ऑफ आपको बताया था मैंने मास नंबर निकालने का फॉर्मूला। तो इस केस में मैंने आपको बताया था 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। मास नंबर जो फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था, फर्स्ट तो बताया था एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। ये रहा एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स, एक तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लियर है। सेकंड फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दो। तीसरा जो थर्ड वन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो आप किसी भी तरीके से मास नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगले फॉर्मूले, ये मैंने लास्ट वीडियो में रिपीट आए, ठीक है, आई हैव रिपीटेड इन माई लास्ट यूट्यूब वीडियो, बट अगेन आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आगे के फॉर्मूले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के, तो आपको मेरे को ये बताओ, यदि एबीसी में से सपोज कीजिए एबीसी में से आपको ए बी दे दे तो सी निकाल सकता है, और बी सी दे दे तो ए फाइंड आउट कर सकते हैं, और ए सी दे दे तो बी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 में से यदि 3 में से कोई 2 क्वांटिटी दे दी जाए तो थर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे को बताओ, मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन है। इन तीनों में से अगर 2 देते तो तीसरा निकल ही जाएगा, कौन सी बात है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, ए पी दे दे तो एन निकाल सकते हैं, ए एन दे दे तो पी निकाल सकते हैं, ए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते तो न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन देते तो मास नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और आपके मास नंबर देते तो न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो कोई 2 में से आप फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्मूला है मास नंबर। इन्हीं फॉर्मूले से मैं अलग से 3 फॉर्मूले बना रहा हूँ। इन्हीं above 3 formulas I made another 3 formulas using the above 3 mass number formulas, ठीक है। मास नंबर
ए माइनस क्या करेंगे आप, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। क्लियर है, देख लीजिए ऊपर वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसी से मैंने न्यूट्रॉन्स निकाल दिया, ए में से जेड माइनस कर दिया। अगला निकाल लीजिए मास नंबर, ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगला निकाल लीजिए मास नंबर, ठीक है, मास नंबर ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपके तीनों ही न्यूट्रॉन निकालने के फॉर्मूले, मास नंबर, ठीक है, मास नंबर, ये हो गया मास नंबर ए माइनस न्यूट्रॉन निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्लियर। ठीक है, आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम इन अबाउट 3 फॉर्मूलेज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आर 6, टोटल फॉर्मूलेज हो गए 6 फॉर्मूले। आप किसी भी तरीके, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको मास नंबर दे दिया ए इक्वल टू 40 दे दिया, एटॉमिक नंबर आपको दे दिया 20, जेड इक्वल टू 20। अब मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, तो 40 माइनस 20 कर दो, 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, दैट इज क्लियर, सिंपल है। अगर आपको प्रोटॉन दे दूं मैं 6 है, न्यूट्रॉन दे दिए मैंने आपके 7 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस केस में एटॉमिक नंबर 7 और 6 13, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम हो जाएगा उसका, एल्युमिनियम, तो सॉरी 13 उसका एटॉमिक मास और 13 होता है लगभग कार्बन का, ठीक है, कार्बन से अब कार्बन का मान लीजिए 12, अब मैंने आपको दे दिया 7, ठीक है, 7 ही आपको प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो 7 + 7 ऐड कीजिए, कितना हो गया 14। 14 किसका होता है, मास नंबर 14 होता है आपके नाइट्रोजन का। क्लियर है, इस तरीके से आपको जब फाउंडेशन होगा उसमें एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड में मिल सकते हैं, फाउंडेशन मिल सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, आपकी फाउंडेशन जो क्लासेज है वो इन्हीं स्टेट बोर्ड की क्लासों के साथ मैं रनिंग में ले रहा हूँ। आपके जो कई सारे टॉपिक्स फाउंडेशन के मैंने जो स्टेट बोर्ड इनके साथ कंप्लीट करवा दिए, तो आप टेंशन मत कीजिएगा। और किसी को प्रॉब्लम है कि सर फाउंडेशन करो, फाउंडेशन जो क्लासेज वो आपके रेगुलर चल रही है, जो टॉपिक्स हैं उन्हीं में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ अलग टॉपिक्स होंगे फाउंडेशन के, उनको भी मैं लेके चलूंगा, सो डोंट वरी फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बट एक बार जरूर कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक निकल के एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर दे दिया है आपको 11, एग्जांपल देखिए सोडियम का, ठीक है, Z दे दिया आपको 11, ठीक है, इसका मास नंबर दे दिया A इक्वल टू 23, A इक्वल टू 23, एक एलिमेंट है सोडियम, Z 11 है, A 23 है। आपसे आगे कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन लिख लीजिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्वेश्चन लिखवा देता हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए सोडियम्स एटॉमिक नंबर, क्वेश्चन लिख लीजिए सोडियम्स, ठीक, क्वेश्चन ही बना देता हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ही बना देता हूं मैं, ठीक है, सोडियम्स एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, Z इक्वल टू 11, ठीक है, एंड इट्स एटॉमिक मास, इट्स एटॉमिक मास A इक्वल टू 23, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिएगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज क्लियर। आपको तीनों चीजें पूछ रहा है ये, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स इन इट, इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया होगा, क्वेश्चन ब्लैक पेन से ही लिखना है और आंसर ब्लू पेन से ही करना है। सो इसलिए जो बच्चे ब्लू पेन से करें टोटल उनका होमवर्क सही तरीके से कर लें, मैं उनसे कहना चाहूंगा, ठीक है, उस होमवर्क को सिस्टमेटिक करें, ठीक है, इसे घसीट ना काटें, ठीक है, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, सिस्टमेटिक वर्क करें, डायग्राम पेंसिल से ही बनाएं। मैं आप लोगों से पहले भी बोलता था और अब भी बोलता हूँ, आगे भी बोलते ही रहूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिख दें, ठीक है, क्या करोगे आप, फॉर्मूले लगाने डायरेक्ट, तो वी नो लिख दें डायरेक्ट, वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z इक्वल टू, अब फॉर्मूला वही लगाना, आपको क्या दे रखा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है, इनसे रिलेटेड फॉर्मूला लगा दो। तो एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पता ही है हमें, ठीक है। एटॉमिक नंबर में लिखा है, एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्लियर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है,
जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ होता है किसी एलिमेंट्स का उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, और प्रोटॉन भी सेम हो जाएंगे एंड, ठीक है। आगे लिखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 11, सीधी सी बात। तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, मास नंबर में से माइनस कर दो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, लगाइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में लिख दें एन इक्वल्स टू क्या करोगे, मास नंबर, ठीक है, माइनस एटॉमिक नंबर लिख दीजिए। मास, ये थ्योरी जरूर लिखनी है, मास नंबर एज इट इज ए माइनस एटॉमिक नंबर, ब्रैकेट में लिखिए जेड। इंडिकेशन भी लिखना जरूरी है कि मास नंबर को किससे शो करते हैं, एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं। डायरेक्ट कोई नहीं करेगा, ठीक है। शॉर्टकट में कोई भी स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स शॉर्टकट नहीं मारेगा, ठीक है। शॉर्टकट नहीं अपनाओगे आप, ठीक है। डोंट बी सेलेक्ट अ शॉर्टकट, ठीक है। 23 माइनस 11 कितना करोगे, 12, ठीक है। कितना हो गया, 12 इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, 12 इसका आंसर। इसके बाद आगे देखिए आप, जो एक टॉपिक आता है बैलेंसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको ध्यान हो तो एक टेबल बनवाई थी आज से आई थिंक 15 डेज अबव, जब फर्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया था मैं, फर्स्ट या सेकंड वीडियो या आई थिंक थर्ड वीडियो, उसमें मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको। उस टेबल पे मैंने हेडिंग डलवाई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, हेडिंग डलवाई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब मैंने पढ़ाया था उसमें यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखवाए थे, फिर आपको ध्यान हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन जेड, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो इंडेक्स चैप्टर 4 की है, वो इंडेक्स चैप्टर 4 की है। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इच है, ठीक है। और मैंने आई थिंक आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम से लेकर के आपको मैंने सल्फर तक लिखवाया था। सल्फर क्या मैंने शायद आई थिंक 18 ऑर्गन तक कंप्लीट करवा दिया। तो उस इंडेक्स को यहाँ बना लेना, उस इंडेक्स को यहाँ पर बना लेना, और वो चैप्टर 4 की ही इंडेक्स है। ये चैप्टर 4 ही चल रहा है, वो चैप्टर 4 में ही कंप्लीट करना है। आगे आ जाइए वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, या हेडिंग डाल दीजिए वैलेंसी, ठीक है। आगे का टॉपिक है वैलेंसी, ठीक है, संयोजकता। वैलेंसी क्या होती है, आगे का टॉपिक है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डाल दीजिए, या वैलेंसी, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसे क्या बोला जाता है, उस आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल। जैसे एक एटम ले लिया मैंने, एटम का ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और इस एटम में 3 शेल्स है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल। हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट इन दैट एटम, यू वॉच, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, K L N, 3 शेल्स हो गई, N इक्वल्स टू 1, N इक्वल्स टू 2, N इक्वल्स टू 3 शेल्स हो गई। दैट इज क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने ये बोला था अभी जस्ट 10 सेकेंड्स वो, कि कोई भी एटम होता है, एटम की जितनी भी शेल्स है 1 2 3, सपोज कीजिए 3 शेल्स है किसी एटम में, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, बाहर वाली, सबसे बाहर वाली की आउटर मोस्ट, बाह्यतम बोलते हैं इसको हिंदी में, सबसे बाहर की हो गई। तो इसमें इस शेल को ही क्या बोलते हैं, बैलेंस शेल। क्यों बोलते हैं बैलेंस शेल, क्योंकि इस आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कितने भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, इट्स नॉट डिपेंड्स, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है या तो उनका क्या किया जाएगा, रिलैक्सेशन, या फिर उनको गेन किया जाएगा, उनको रिलीज कर सकते हैं या उनको गेन कर सकते हैं, और इसी के ही बेस पर क्या हो जाता है, वो एटम बैलेंस्ड हो जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो उस आउटर मोस्ट शेल को बैलेंस शेल बोला जाता है, आउटर मोस्ट शेल को बैलेंस शेल बोला जाता है, ठीक है। और बोहर के जो पोस्टुलेट्स है, आपको ध्यान है, नील्स बोहर के जो पोस्टुलेट्स मैंने पढ़ाए थे, उसमें एक पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान हो तो देखना भी, लास्ट वीडियोस में देखना, या आपने होमवर्क कर लिया हो तो उसमें देखना, नील्स बोर के एक
पॉइंट में मैंने ये लिखवाया 8 इलेक्ट्रॉन कि कोई भी हम जानते हैं कि जैसे आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, तो उसके वो क्या एकोमोडेट करता है, कितने एकोमोडेट करता है, 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके करे या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके करे। भाई सीधी सी बात है, देख लीजिए ये कोई एटम है, एटम के मान लीजिए इस एटम में 2 शेल्स है, कितनी शेल्स है, 2 शेल्स, ये हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने 6, तो इसको क्या करने हैं, इसको 8 करने हैं, क्या करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं इसको। अब 8 कब करेगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करें, क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें, समझ गए आप। और यदि ज्यादा हो तो वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, लेकिन करना कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो नील्स बोर, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर पोस्टुलेट्स, अकॉर्डिंग टू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर पोस्टुलेट्स, ठीक है, वी नो दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करता है वो, दैट इज क्लियर। और देखिए वैलेंसी की सीधी सी डेफिनेशन है, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट, प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट, कोई भी एटम हो उसकी जो भी बाहर की शेल होगी, सबसे बाहर की, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी। सीधी सी डेफिनेशन और बता देता हूं, स्टैंडर्ड वाली सुन लीजिए, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, कोई भी एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का एक एटम होता है, हर एक एलिमेंट का एटम होता है, उस एटम की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जोड़ने की एक क्षमता होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करने की, ऑक्टेट, क्या कंप्लीट करने की, और एक वर्ड आएगा ऑक्टेट, क्या हो जाएगा, ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। कहीं भी मैं ऑक्टेट वर्ड बोलूं तो आप समझ जाना कि राहुल जी सर किसकी बात कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, ठीक है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने की, चाहे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके करे चाहे गेन करके करे, क्या कहलाएगी, और वो स्टेबल बन जाता है, एटम कैसा हो जाता है, स्टेबल, कैसा हो जाता है, स्टेबल, मतलब अपना स्थायित्व बना लेता है वो, उसे कहते हैं वैलेंसी। तो आप लिखिएगा इसमें, क्या लिखोगे इसमें, लिखिएगा, चलो लिख लो, आप लिखो इसमें, खुद से ही थ्योरी लिखवा रहा हूं ये मैं, तो टेक इट सीरियसली और साफ साफ लिखें, सुंदर लिखें, अच्छा लिखें, लर्न भी कर लें। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द, लिखिए इसमें वैलेंसी हेडिंग डाल दी आपने ब्लैक पेन से, इसमें लिखें द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच आर, द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट, ठीक है, हेडिंग है वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी हेडिंग होगी, द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट, ठीक है, इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ऑफ एन एटम, सो, ठीक है, दिस outermost shell is called, इसे क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल, VALENCE, वैलेंस शेल, इसे वैलेंस शेल क्यों बोलते हैं, वैलेंस शेल अंडरलाइन कर देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन भी इसी शेल में होगा, इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन भी इसी शेल के अंदर होगा, इसलिए वैलेंस, मतलब ये साझा कर लेती है इलेक्ट्रॉन को दे करके या ले करके, वो इसी शेल में होता है, इसलिए इसका नाम वैलेंस शेल बोला गया है। आगे लिखें, अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट्स, थ्योरी लिखें, अकॉर्डिंग टू, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवा रहा हूं आपको, इंटरेस्टिंग है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स, ठीक है, पोस्टुलेट्स, ठीक है, पोस्टुलेट्स का मतलब तथ्य, क्या कथन है, तथ्य, पोस्टुलेट्स, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स, बोहर के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, ठीक है, हम क्या जानते हैं, वी नो डेट, बहुत इजी थ्योरी लिखवा रहा हूं आपको, इंटरेस्टिंग भी है, वी नो डेट, ठीक है, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ऑफ एन एटम, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है, कैन एकोमोडेट, ACCO, ठीक है, ACCO एकोमोडेट, ठीक है, अ
मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपकी थ्योरी हो गई, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन को वो एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपनी जो स्टेबिलिटी उसको बनाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो एटम क्या करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो आप इसमें लिखिएगा टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, अटेन का मतलब गेन करने के लिए, ATTAIN। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिएगा, ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी, STABILITY, टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स टेंड टू कंप्लीट, एटम्स, ठीक है, टेंड टेंड टू कंप्लीट, ठीक है, टेंड टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, ठीक है, THEIR, दियर ऑक्टेट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो 8 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या इजी रहेगा समझने में। इन द बैलेंस शेल, इन द बैलेंस, BALENC, इन द बैलेंस शेल, और ब्रैकेट में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा आउटर मोस्ट शेल। इसका आउटर मोस्ट शेल जैसे आपको ध्यान आ जाएगा, बैलेंस शेल किस शेल का नाम है, आउटर मोस्ट शेल, लिख लिया, अच्छी बात है। बैलेंस शेल ब्रैकेट में लिखिए आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। यहां तक मैंने इस लाइन को समझी। अब क्या लिखा, टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को पाने के लिए एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट, आगे कंप्लीट करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट, आगे देखिएगा, जो ऑक्टेट होता है, एटम नीड्स टू कंबाइन विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, जो एटम होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, ठीक है। एटम क्या करेगा, कंबाइन करेगा दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, तो एटम्स नीड टू कंबाइन विद अदर एटम्स, तो आगे लिखिएगा दियर ऑक्टेट एटम्स, ठीक है, नीड, NWD, नीड टू कंबाइन, COMBI, नीड टू कंबाइन, ठीक है, विद, आगे लिखिएगा विद एटम ऑफ क्या, अदर एलिमेंट्स, एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स, क्लियर है, एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, आगे लिख देगा, दिस कंबाइनिंग, COMBINING, दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, एलिमेंट, दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड वैलेंसी, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड वैलेंसी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये तो रहा डिस्क्रिप्शन। अब आपको बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ शॉर्टकट में, और इसको बिल्कुल रख लेना इन फ्यूचर, 10th 11th 12th सबके लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है। टू कंबाइनिंग, ठीक है, आगे लिखिएगा, टू नहीं द, ठीक है, सॉरी द लिखे, द कंबाइनिंग, COMBINING, द कंबाइनिंग, ठीक है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के जो एटम है, एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, सीधी सी बात है, इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर, आगे लिखिएगा, इन ऑर्डर टू कंप्लीट, ठीक है, देयर ऑक्टेट, THEIR, देयर ऑक्टेट, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं इनको, एंड क्या करनी है, गिन करके क्या करेगा, अटेन, ATTAIN, अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स क्या कहलाएगी, वैलेंसी। बहुत इजी डेफिनेशन है, इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, रिपीट कर देता हूं, ठीक है, आई डिड रिपीट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम की जो कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग, जुड़ने की कैपेसिटी, इन ऑर्डर टू कंप्लीट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और क्या कर लेता है, स्टेबिलिटी बना लेता है वो एटम, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी, ठीक है। अब आपको इसके लिए एग्जांपल भी दूंगा मैं, इसको इन्वर्टेड को मैं बंद कर देना, इसको याद कर लेना, ये 3 लाइन आपके लिए बहुत काम की है वैलेंसी वाले टॉपिक में, ठीक है।
जैसे कि कोई एटम है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज करने पर क्या बनाएगा, कटायन बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कटायन बनाएगा। तो इसमें लिखिए नोट फर्स्ट, इसमें क्या लिखे, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट करके लिखे। इसमें वीडियो कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में नोट फर्स्ट कंटिन्यू करूंगा मैं। नोट फर्स्ट में लिखे द एटम हैविंग वन, एग्जांपल दे देता हूं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूं। एटम हैविंग, ठीक है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन दियर TH है, दियर बैलेंस BALENS बैलेंस शेल। ठीक है, इन दियर बैलेंस शेल, क्लियर है। मैंने लिखा है द एटम हैविंग 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस शेल। ठीक है, तो क्या करेगा, ये लूज करेगा, टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, TEND, टेंड टू लूज, LOS, लूज का मतलब छोड़ना, कहने मतलब निकालना, लूज इलेक्ट्रॉन्स, टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड बिकम, एंड आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, 8th क्लास में भी रिपीट कर चुका हूं कि जो कोई एटम है उसका आउटर मोशन में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 2 और 3, ज्यादा नहीं, केवल 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ध्यान रखना, केवल 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट फर्स्ट करके लिखवाया है द एटम हैविंग 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस शेल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बिकम कटायंस, ध्यान रखना, बिकम कटायंस, अंडरलाइन कर देना इसको अंडरलाइन कर देना, कटायंस को, बिकम कटायंस बन जाता है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आगे देखिए नेक्स्ट पेज में बता देता हूं। डेट इज, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिवली, आगे लिखें डेट इज, ठीक है, पॉजिटिवली, POSITIVELY, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन आफ्टर लूजिंग, LOSING, आफ्टर लूजिंग, ठीक है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं, आफ्टर लूजिंग, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल एटम, सो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू, बाय बाय।